चलो जी करते हैं शुरू। बोलो पहले रोलिंग में डाउट बोलो। एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फोर फाइव सिक्स 7 8 9 7th। 7th। मेरा इसका आंसर ना सर गलत आ रहा है। Solid sphere is projected up along an inclined plane from its bottom with velocity 2.8 so that it rolls upwards. The inclined plane makes an angle theta. दे रखा है the sphere can roll to a maximum height. इसमें velocity वाला सीधा फॉर्मूला लगा दो। देखो यहाँ पे क्या किया है मेरा अर्शिया, आंसर गलत आ रहा है। फॉर्मूला बताओ क्या लगाया तुमने। velocity is equal to root 2gh sin theta divided by 1 plus beta। 2gh sin थीटा कहाँ से आ गया? sin theta नहीं लेंगे? क्यों? फॉर्मूला क्या लिखा था? 2gh root 2gh upon 1 plus beta। हाँ, और h l sin थीटा होता है, तो अगर sin थीटा लेना है तो वहां पे l लो। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट 11 तक। सर एक बार 8 भी देख लो, मेरा आंसर नहीं आ रहा। A hoop of radius 2 meters weighs 100 kg. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass is speed. How much work has to be done to stop it? The work done is equal to change in kinetic energy. मुस्कान, सब वो लगाया था, मेरा 2 जूल आ रहा है, पीछे 4 जूल दिया। और kinetic energy का फॉर्मूला क्या लगाया? हाफ mv स्क्वायर। और क्या कर रहा है ये? रोल करते हैं, तो क्या लगेगा? हाफ mv स्क्वायर इनटू 1 प्लस बीटा। करेक्ट, ठीक है। हुप क्या होता है? सो सिलेंड्रिकल शेप, मतलब डिस्क कह लो। डिस्क कह लो या रिंग कह लो? रिंग कह लो। हाँ, रिंग होता है हुप, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा विल बी ट्वाइस, अपने आप 2 टाइम्स आ जाएगा। बीटा इज 1, तो 1 इन 1 प्लस 1 इज 2। डन। इसमें एक्सरसाइज 0 में, ओके। एक्सरसाइज 1 में रोलिंग आई 5 तक। 7 तक। 9 तक। 12 तक। 12th simmer, right? A solid cylinder has at rest at the top of the inclined plane. The height rolls down without slipping. The same cylinder has to slide down a frictionless inclined plane and acquire the same velocity as that acquired by the center of mass of the rolling cylinder at the bottom, the height of the inclined plane. Simmer, यस सर। ने पूछा ना? यस सर। हाँ तो बोलो यहाँ पे क्या? फ्रिक्शनलेस हमें स्मूथ लेना है कि रफ ही लेना है? फ्रिक्शनलेस है स्मूथ? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में स्लिप नहीं मारेगा वो? तो वही तो कराना है। पहला क्या है, 2 केस है इसमें। पहले केस में रोल कर रहा है, दूसरे केस में स्लिप कर रहा है। If the same cylinder has to slide down मतलब slip down a frictionless inclined plane, right? यस सर। दोनों केसेस में उसको सेम वेलोसिटी अटेन करानी है अपने को, ठीक है सर। तो हो जाएगा। नमन, हो जाएगा, ठीक है। सिमर हो जाएगा? यस सर हो जाएगा, बस यही नहीं पता लग रहा था। ओके, 2 केसेस में वेलोसिटीज इक्वेट कर देना। अच्छा, पहले केस में वेलोसिटी क्या लेंगे बॉटम पे?
सर जो डालेंगे ना √2gh वन मतलब अपॉन 1 प्लस बीटा करके। वन प्लस रूट बीटा 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। और दूसरे केस में सेम लेनी है। √2gh √2gh रूट 2gh बस 1 प्लस बीटा नहीं आएगा। 1 प्लस बीटा नहीं आएगा सर। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कराएंगे रूट 2gh उड़ नहीं जाएगा। यस वो सर जी HH अलग है। हाँ, दिस इज हाइट तो h1 निकालनी है। ओके, दिस इज h1 एंड दिस इज h2। h1 की वैल्यू हम अपने को 2.7 दे रखी है। 2.73 हाँ, h2 फाइंड करना है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे। बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 1/2। ठीक। 15 तक। सर 18th मेरा आंसर तो आ गया सर, बट 18th? रोल कर रहा फ्रिक्शन। यस सर, क्वेश्चन नंबर 18 में सॉलिड स्फीयर ऑफ मास दे रखा है। मेरा आंसर तो आ गया वैसे, बट ये रोल्स ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस रोल करेगा सर? रोल्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। रोल्स नहीं गलत दिया है। फ्रिक्शनलेस काटेंगे ना यहाँ से। हाँ, इट रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है सर, हो गया। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, रोल्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ता है। अगर हम सपोज देखो, हम अपने को प्योर रोलिंग स्टार्ट कराने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है, हाँ के ना? यस सर। यस सर, लेकिन अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन इधर को लगाई पीछे को, मतलब मैंने नहीं लगाई, मैंने इसको धक्का मारा, फ्रिक्शन लगी पीछे को, तो टॉर्क ऐसे जनरेट हो जाएगा और ये बॉल आगे ऐसे ऐसे चली जाएगी आगे, हाँ के ना? यस यस सर। मतलब फ्रिक्शन का काम क्या था? क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करना, है ना? यस सर, यस सर। अब अगर एक काम करें कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पे रख दे और मैं एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दूं, F लगा के छोड़ दूं, रोल हो जाएगा। यस सर, रोल हो जाएगा सर। लगा के छोड़ दूं, है ना? यस क्या है? सर, यस सर। एक्सटर्नल फोर्स बॉल पे हम लगा रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने टॉर्क दे दी उसको एक्सटर्नल, एक बार लगा के छोड़ दी, तो एक ही बात है, मतलब इट कैन बी डन। लेकिन सर इस केस में हर बार प्योर तो नहीं होगी अपनी रोलिंग? नहीं, हाँ डिपेंड करता है, होगी इसमें। डिपेंड करता है फोर्स पे कितनी यस लगेगी। सर, हाँ ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे तो देखो, अपने तो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्योर रोलिंग है ना, तो अपने को फोर्सेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। बस यही डाउट था, हो जाएगा अब? यस यस सर। सर, आंसर तो आ गया था मेरा, बस ये डाउट था। हाँ जी, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 2 सर सेकंड क्वेश्चन का Sir, आंसर ही नहीं आ रहा। सेकंड का मेरा यस सर आंसर नहीं आ रहा। सेकंड मतलब क्वेश्चन में इसमें पता है गलत आंसर है। क्यों नहीं आ रहा? क्यों है? 3m नहीं लिया होगा। हाँ, तुम लोगों ने 3m² नहीं लिया होता। यस सर। तुम लोगों ने इक्वेट किया m² के साथ। सर पक्का ये क्या होगा? पहले मैं भी यही कर रही थी, फिर याद आया। मेरा भी 3/4 पर 7/3 आ रहा था। ठीक है, यही गलती की है सबने। सर इसमें 3m² इक्वल्स टू कैसे करेंगे सर? 3m² नहीं, 3m² हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ gyration। यस सर, तो रेडियस ऑफ gyration m ऑफ द सिस्टम इनटू k² होता है ना। यस सर, सिस्टम का m कितना है? 3 है ना, 3m है ना, 3m है। ठीक है, तो इसलिए 3m² इज इक्वल टू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस, वो तो निकाल लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यस एक्सिस पे। सर। वो तो आ गया सर। हाँ, सर एक का डायमीटर के लॉन्ग दोनों टेंजेंट। यस दो टेंजेंट इन द प्लेन। इन द प्लेन। यस सर, ऊपर वाली का इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाली का? mr² mr²/2 mr²/2 करेक्ट। इसका 3/2 mr²। 3/2 mr²। इसका भी 3/2 mr²। mr²। ठीक, नेक्स्ट 5 तक। सर थर्ड थर्ड वाला
four forces Yes, sir. four forces tangent to a circle of radius are resultant equivalent one force system. देखो वन फोर्स सिस्टम बनाना है अपने को, चार हटा के कोई ऐसी फोर्स लगानी है जो इन चारों का काम कर दे, ठीक है? तो ऐसी फोर्स लगानी है सबसे पहले। अब मतलब कहने का ये हुआ कि भाई नेट ट्रांसलेशन भी उतनी चाहिए बननी चाहिए और नेट टॉर्क भी उतना बनना चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम चार को एक के साथ रिप्लेस कर पाएंगे। अब नेट एक तो फोर्स देखते हैं, अब ट्रांसलेशन वाले देखते हैं। ऊपर को कितनी है टोटल? 400 न्यूटन। नो सर, 0 है सर। दोनों ऊपर हैं। क्यों? सेम एरो है। सर एक एंटी क्लॉकवाइज है सर, एक क्लॉकवाइज है, तो नेट तो 0 होगा। ट्रांसलेशन की बात कर, ट्रांसलेशन ओके सर, ओके। ट्रांसलेशन में दोनों ऊपर है। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर को वेक्टर बन गया 400 न्यूटन का, यस सर। Yes, sir. और एक्स एक्सिस में कितनी 100 लेफ्ट को है, 400 राइट को है। 300 न्यूटन। राइट को 300 का 300 राइट को, इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 500 500. 500. 500 आना चाहिए, ठीक है? Yes, और 500 किधर को ऐसे टेढ़ा आना चाहिए, वो मतलब option में है। ऐसा आना चाहिए 500, मतलब ये ऑप्शन तो गई, Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बाकी तीनों में ऐसे ही है। Yes, इसमें से sir. काम नहीं Yes, करना। sir. अब हमें करना पड़ेगा टॉर्क का फंडा लगाना पड़ेगा। ओके, टॉर्क देखते हैं। 200 और 200 के कारण क्या हो गया? कैंसिल हो गया, Cancel हो गया। यस सर, कैंसिल हो गया। क्योंकि इसने क्लॉकवाइज घुमाया, इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उसको तो उड़ा दो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब यहाँ पे इसने कितना टॉर्क लगाया? 400 न्यूटन। 400 इंटू आर। Yes, इसने yes, कितना sir. लगाया? Yes. 100 into 100 100 into r। तो 500 इंटू आर बन गया। Yes, यस सर। Yes, sir. दोनों परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो टॉर्क भी आना चाहिए 500 इंटू आर। मतलब जो फोर्स लग रही है वो रेडियस, अगर मैं 500 फोर्स बनाऊं 500 न्यूटन की, Yes, sir. तो टॉर्क बननी चाहिए 500 आर, मतलब रेडियस की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तीनों में फोर्स परपेंडिकुलर बना रखी है रेडियस के, ठीक है? तो ये भी यहां से भी काम नहीं बनेगा। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो एंगल देखनी है कि एंगल कितना बनेगा। तीनों में एंगल डिफरेंट यस है, सर। ठीक है? अब एंगल पे आते हैं। अपनी जो फोर्स बनी थी यहाँ पे 400 बनी थी, इधर Yes. बनी Yes, sir. 300. 400 ये 500। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? कितना होता है? 45. 45। 45 डिग्री। इस केस में तो तो ये 400 है, इधर 300 है, 45 कैसे तो हो सकता है? 53 होता है। निकालना नहीं, 53 होता है। 53 हो गया सर, 53। 53 45 कब होगा? ठीक है सर, ठीक है सर। सर 45 तो जनरल स्टेटमेंट दे दी थी। जनरल भी नहीं है ये तो। मतलब वैसे अगर हम अगर सेम होते तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 45 कब होगा, ये बताओ मुझे। सेम होते हैं परपेंडिकुलर और जब बेस। same होते हैं। tan 45 is perpendicular upon base। जब perpendicular और base सेम होंगे तभी 45 होगा। तो दोनों 400 या दोनों 300 होते तब होता 45 डिग्री। अब तो बनेगा ये 53 डिग्री। यस सर। Yes, sir. 37 डिग्री। ओके, अब करते हैं। अब जो फोर्स बननी चाहिए उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 बन रहा है, दिख रहा है? यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। लेट्स सी कौन से केस में हॉरिजॉन्टल के साथ। अच्छा, एक टॉर्क में एक बात रह गई। टॉर्क नेट जो बनी थी वो क्लॉकवाइज बनी थी, एंटी क्लॉकवाइज बनी थी? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज बनी थी। Yes, ये वाली sir. फोर्स कैसे Yes, घुमा रही sir. है? क्लॉकवाइज। Clockwise. ये वाली फोर्स कैसे घुमा रही है? क्लॉकवाइज। Clockwise. ये वाली? एंटी Clockwise. तो ये ऑप्शन नहीं है, यस सर। Yes, sir. तो ऑप्शन है बी और सी में से, ठीक है? अब हमें इतना पता लग गया कि जो रिजल्टेंट है उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बन रहा है 53 डिग्री। अब 53 डिग्री बनाना है हॉरिजॉन्टल के साथ, और अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस बना दूं ऐसे which is perpendicular to this, तो ये एंगल कितना बनेगा? 37 डिग्री, 37 डिग्री। 37. ठीक है? तो लेट्स सी, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, इसका देख लेते हैं। ये वाला 53 है, तो ये वाला कितना होगा? 37. 37. तो ये वाला कितना होगा? 53 53। तो ये सही लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ गई? इसमें देख लेते हैं।
ये 37 है तो ये वाला कितना होगा 53, 53 ऊपर वाला कितना होगा 37, 37 37 ये गलत है, तो आंसर इज सी। Yes, sir. C तो इस अकेली फोर्स ने, अगर मैं अकेली फोर्स को ऐसे इस अरेंजमेंट में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो ये सारा काम अकेला कर देगी इन 4 फोर्सेस का। ठीक है, तो आई कैन रिप्लेस टॉर्क से नहीं काम कर सकते थे? किससे? टॉर्क से ट्रांसलेशन क्यों देखा हमने इसमें? ट्रांसलेशन सिर्फ टॉर्क थोड़ी, ट्रांसलेशन मोशन भी तो है। क्या रिंग सिर्फ घूमेगी इधर? नहीं सर, आगे भी जाएगी। आगे ऊपर भी जा रही है ना, मतलब इधर ऐसे भी तो जा रही है ना इस तरफ, यस सर। क्योंकि इधर नेट 500 बन रही है, तो ये वाली फोर्स इसको नेट थोड़ा इधर भी लेके जाएगी, घुमाएगी भी, दोनों ठीक है। मोशंस हो रही हैं इसमें। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मोशन, राइट। नेक्स्ट 10 तक। No, sir. नो सर 11 फर्स्ट पेज में कोई डाउट? 11th No, sir. सर 11th 11th sir. In an arrangement, 4 particles each of mass are situated at the coordinates में दे रखे moment of inertia। तुम लोगों को याद है ये लिखा था एक बार? Z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो Z एक्सिस से Yes, परपेंडिकुलर sir. डिस्टेंस चाहिए होगा सारे पॉइंट्स का। यस सर Yes sir. Yes, sir. कॉपी के पहले पेज पे लिखा था ये चीज, Yes. Yes sir. तो जरा पन्ना पलट के देखो, कॉपी का फर्स्ट पेज खोल के देखो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द Z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय रूट ऑफ X square X square plus Y square. यस, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। याद आई चीज? यस सर Yes sir. पहले केस में जो डिस्टेंस बन जाएगा वो रूट ऑफ बन जाएगा 13, रूट ऑफ 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4, तो ये 13 बन गया, रूट ऑफ 13। दूसरे केस में बन जाएगा रूट 2, तीसरे केस में 0, चौथे केस में रूट 2। चारों डिस्टेंसेस हैं, चारों मासेस हैं। ये जिसके एंड से डिस्टरबेंस आ रही है माइक म्यूट करो। ओके, गॉट इट? यस सर ठीक, Yes, sir. 15 तक। Sir, 13 है Sir, sir. 13th. Sir, इसकी इक्वेशन नहीं बन रही सर, 0.5 आंसर आ रहा है सर। 13 में इन अ प्लेग्राउंड ये देयर हमने इज कर नहीं रखा ऑलमोस्ट इन अ, देखता हूँ, इन अ प्लेग्राउंड देयर इज अ मेरी गो राउंड। हाँ ये वैसे ही है। सेम है क्या सर किया एक बार तुमने? इक्वेशन बना दो सर। दिस इज अ मैरी गो राउंड और बच्चा इधर से ऐसे भागा आ रहा है, ठीक है। मैरी गो राउंड का हमें मास दे रखा है 120, बच्चे का मास 120 kg। Yes, sir. रेडियस दे रखा है इसका 4 30 है मीटर, सर, 30। रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है 3, बच्चे का मास है 30 किलो, बच्चे की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है। हाँ भाई, क्या किया तूने? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो पता ही है अपने को लगाना है। Yes, बता sir. भाई क्या क्या लग Yes, sir. क्या क्या किया? सर एक मिनट सर। इनिशियल एंगुलर Mass मोमेंटम into ऑफ sir, मैरी गो राउंड का mass- एंगुलर मोमेंटम कितना है इनिशियल? सर 0 है सर, 0। बच्चे का अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन। सर मास इनटू वेलोसिटी सर, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो लीनियर मोमेंटम हुआ ना एमवी, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। MVR ठीक है होगा सर, इसी में ही गलती आ रही है सर। इट इज एमवीआर, और आर क्या लेंगे यहाँ पे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, जो कि 4 ठीक है सर, आ गया सर आंसर। ठीक। बाकी जितना भी है वंशिका,
वंशिका अनम्यूट। इसके बाद राइट हैंड साइड में फाइनल मोमेंटम भरो। वंशिका यस सर। फाइनल मोमेंटम वैल्यू सर एमवी कर देंगे क्या कर देंगे? सर, जो उसका फाइनल मोमेंटम है। हाँ हाँ, टेल मी दी वैल्यू। क्या आना चाहिए फाइनल मोमेंटम में? उसकी फाइनल मतलब जितनी उसकी फाइनल स्पीड है, जिससे वो क्या कहते हैं, जो मेरी गो राउंड जिससे मूव कर रहा है। ओके, लेट्स से दैट इज ओमेगा डैश। वो हमें फाइंड करनी है। यस सर। हाँ, अरे आगे बोलो तो सही, क्या करेंगे इसका ओमेगा डैश का? सर ओमेगा डैश प्लस जो उसका पूरी जिस स्पीड से वो चल रहा है प्लस वो कर देंगे प्लस कितने से चल रहा था? 5 से चल रहा था। से। ओके, बस ये क्वेश्चन है। नहीं सर, इसके आगे भी बनेगी, मतलब ये पूरी तो नहीं है। अच्छा, सर इसमें मुझे डाउट है, वो पूछूं एक मिनट? एक सेकंड रुको। ओके सर। वंशिका, हमें राइट साइड में एंगुलर मोमेंटम भरना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इतना बताओ बस। सर मैंने सही भेजा। सर एंगुलर, अगर एंगुलर मोमेंटम भरना है वो तो फिर आर वो आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर नहीं, और मोमेंटम का पी वेक्टर। वो तो वेक्टर फॉर्म में दिया होता है तब यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में है नहीं कुछ। एमवीआर हो जाएगा फिर। एमवीआर, एमवीआर किसके लिए या एप्लीक? आई ओमेगा लगाएंगे इधर। वो तो आई सिर्फ ओमेगा, सर्कुलर मोशन के लिए होता है ना। यहाँ पे आई ओमेगा लगाएंगे। अब ओमेगा जो है, मान लो ओमेगा डैश है इसकी फाइनल। ओमेगा अब डैश हो गया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कंबाइंड सिस्टम। अब बच्चा जो है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है यहाँ पे। तो बच्चा और ये मैरी गो राउंड इकट्ठा घूम रहे हैं। अब मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय। अब मैरी गो राउंड पता नहीं क्या चीज है, लेकिन उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन दे रखा है। तो मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I is equal to mk square एम के स्क्वायर। एम दे रखा है उसका 20 इंटू के दे रखा है उसका 3 3 स्क्वायर, प्लस बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 30 इंटू 4 square 4 square. एम आर स्क्वायर। ये लगाया मैंने एम आर स्क्वायर, और ये लगाया मैंने एम के mk स्क्वायर square इंटू ओमेगा omega डैश। dash. Omega dash. The only variable left is omega dash, and we will find dash. this. Clear? नमन, वंशिका, यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सिमर, यू वर आस्किंग समथिंग। नहीं सर, यही पूछना था बस, क्लियर हो गया। ठीक, सर हाँ जी। सर अगर इसको वैसे एक्सपेरिमेंट तौर पे करना हो तो हम ये कर सकते हैं भी जो बच्चे की काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी मैरी गो राउंड के साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए, क्या कह रहे हैं, बात नहीं समझ में आई। किसने कहा बच्चे की काइनेटिक एनर्जी लीनियर वाली मैरी गो राउंड और बच्चे की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई रोटेशन वाली? हाँ, हुआ तो वैसे ही है वैसे। ठीक है सर, वैसे टाइम ज्यादा लगेगा उससे, लेकिन कर सकते हैं अगर चाहें। हाँ, चेक कर लेंगे एक बार, है ना। सिस्टम दोनों को ठीक। सिस्टम, हाँ दोनों को सिस्टम मान के ना। ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ Thank you, काइनेटिक sir. एनर्जी। नेक्स्ट 15 तक। Sir, 14. 14. Moment of inertia of two rotating bodies A and B are IA and IB, and their angular momentums are equal. If their kinetic energies
हाँ kinetic energy इसमें I directly proportional to I B omega. आ रहा है सर, B आ रहा है आंसर सर। B ये सर इसको ऐसे कर इसमें नहीं सॉरी, आंसर A आ रहा है सर मेरा, अच्छा चलो kinetic A energy आंसर आ रहा है सर मेरा। इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा k is equal to L square upon 2I, हाँ वही लगेगा। तो फिर सर B आ तो गया। हाँ kinetic energy is equal to L square upon 2I। क्या सेम है वरुण? सर एंगुलर मोमेंटम सेम है सर। तो बस फिर kinetic energy इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। जिसका I बड़ा सर I किसका बड़ा है? A का A का, तो kinetic energy किसकी बड़ी होगी? B की। B की, तो kinetic energy of B is greater than B kinetic बड़ी energy। होगी। इसको नीचे ले आ, kinetic energy of B upon kinetic energy of A ठीक is है greater सर। than 1। ओके सर। सर मैं पता नहीं क्या कर रहा था सर। जानना जरूरी है क्या कर रहा था। 17 तक। सर फिर से चेक कर रहा हूँ सर। 17th 16 16 if a flywheel of ring of mass its diameter is rotation kinetic है। सर इसमें बस ये पूछना है कि वो एक्सेस कौन सी लेनी है, मतलब फ्लाईव्हील रिंग तो mr² लेना सिर्फ। फ्लाईव्हील रिंग दिया हुआ है, हाँ mr² ही लेना पड़ेगा इसमें। तो सर अगर सिर्फ फ्लाईव्हील दिया होता फिर क्या लेते, फिर डिस्क लेते हैं। उसका mr²/2 लेते। ठीक है 17 सॉरी इसमें mr² 2 आंसर आ रहा है। मेरा तो नहीं आ रहा, मतलब नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा। mr² मेरा आ रहा है by सर mr² से आंसर 2 से आ रहा है सर आंसर। नहीं सर सर अगर mr² हम से ही आ mr² रहा है। mr² से आ mr² रहा से आ रहा है आंसर। mr² Yes, एक बार sir. चेक कर लेना फिर mr² से आ रहा है तो ठीक है गाइस, जिनका mr²/2 से आ रहा है कुछ जोड़ना कर दिया हो तुम लोगों ने, एक बार चेक कर लो। सर यही करेंगे ना 20 into 0.5 का स्क्वायर into 10 पाई का स्क्वायर। हाँ यही करेंगे, उसका हाफ भी तो करेंगे। आप भी तो करेंगे उसका, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ओके। सर फिर तो आ रहा है। ठीक है अच्छा आई ओमेगा स्क्वायर लगा दिया। सर यस सर। सर जो एक बार 13 देखना सर, 13 अब तो यार पीछे मत जाया कर यार। सर हाँ। बस 1 मिनट सर, सिर्फ ले। 1 मिनट। हाँ बोल। 13 में ना सर मेरे राइट साइड में, 13 में ना सर राइट साइड में तेरी आवाज वरुण विल डिस्कस इट लेटर। मास को सर मैंने और थम जा 1 मिनट, थम जा, बाद में करते हैं डिस्कस। तेरी आवाज कट के आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है एंड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक, 17 था ना। 17th A solid cylinder 30 centimeter in diameter at the top of an inclined plane is released and rolls down the inclined plane without loss of energy, linear speed at the फॉर्मूला लगाओ वेलोसिटी का। सर अब शायद सर अब तो हो ही जाएगा क्योंकि अब तो कर लिया ना मैं रोलिंग। डायरेक्ट वाला लगेगा ना? बिल्कुल डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा सर। आ रहा है 51 आ रहा है। 51 5.1 नहीं आ रहा। रोलिंग लगाया ना नीचे, 1 प्लस बीटा लगाया कि नहीं लगाया अर्षिया? लगाया है सर। हाँ फिर चेक कर लेना। सॉलिड सिलेंडर का ही लगाया ना, कहीं और लगा दिया हो। वही लगाया यार चेक करो यार तुम लोग ना, एक बार अच्छे से डिबग किया करो एक बार खुद। 20 तक नो सर। 3 तक अभी बहुत आगे चला गया डॉक्टर। 26 तक 30 तक सर 27 सर। particle of mass m is rotating in a circular path of radius r. Its angular momentum is j. Centripetal force acting on the particle. Centripetal force
सर पूरे mv स्क्वायर बाय r को mr स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब Yes. ऊपर नीचे कर हाँ देंगे तो कुछ आ ऐसे ही जाएगा करना पड़ेगा बिल्कुल क्योंकि सही j बात है। स्क्वायर की टर्म थी ना इसलिए अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mr स्क्वायर होता है ना, यस Yes, sir. mr स्क्वायर ओमेगा होता है मतलब, तो हाँ सर ठीक है समझ गए हम राइट। इसमें हमारा जो टर्म है, ठीक है, इसको m अगर ओमेगा स्क्वायर r कर दें और फिर So J सर equals to mv mv स्क्वायर करके बाय उसका r होल को स्क्वायर कर दो, mv ये बस आ स्क्वायर बाय जाएगा। r हाँ को सर है ना, तो और इसको m से एक बार ऊपर नीचे, तो क्या आएगा m स्क्वायर बाय m ओमेगा स्क्वायर और r, और एक बार r से ऊपर नीचे, ठीक है। जो ओमेगा में टर्म रह जाएगी फिर उसको v by r कर लो। नहीं, j इसको ओमेगा बाय r mr स्क्वायर और r आएगा। स्क्वायर ऐसे करना, एक और r क्या स्क्वायर से किया करना, ये? तो ये क्या सॉरी बन दो गया? बार m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर नहीं, m ओमेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे बन गया m r क्यूब। मैं कंफ्यूज हो गई कंफ्यूज हो गई? सर ठीक है, j स्क्वायर बाय mr क्यूब आ गया। m ओमेगा हमने m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर दो बार ही क्यों किया आपने? यार ताकि मैंने जो इधर ओमेगा बचा था वो देखो, भी यूज हो जाए ना। मुझे ऊपर ऊपर ओमेगा स्क्वायर है ना, यस सर इधर Yes, एक sir. सिंगल ओमेगा आता है। अब सिंगल ओमेगा के साथ एक m में दो r है, यस सर Yes, sir. अब ओमेगा दो हो गए तो m में एक m को एक एक बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या किया, m को एक एक बढ़ा दिया, ऊपर m से नीचे m से। ओमेगा स्क्वायर ठीक है पहले पढ़ा है, लेकिन एक ओमेगा के साथ दो r है, लेकिन दो ओमेगा है तो दो ओमेगा के साथ चार r चाहिए, तो r क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर ठीक है तो R4 नहीं आ गया? ठीक है ना, नीचे mr क्यूब आ गया, तो ये क्या आ रहा है, ये m ओमेगा ऊपर r4 है, तो मतलब m ओमेगा r स्क्वायर का स्क्वायर है Okay, sir. डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर। क्यूब सर क्यूब हाँ ठीक है, क्यूब, ठीक है। और ये सर सारी अगर हम टर्म mv स्क्वायर को ही mr स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कर देते सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर दो। तो वो mvr का होल स्क्वायर हो जाता हाँ तो वो हाँ भी j ठीक आ है, ठीक है, जाता वो भी कर सकते हैं। वो L का तुमने MVR ले लिया ना फॉर्मूला, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ओके 30 तक थ्री 4 तक सिक्स तक 36th 36 acceleration down the plane of the spherical body है सीरियसली? बॉटम से हॉलो के तो सिमर ने पूछा है ना? यस सर सिमर, डोंट यू Yes, थिंक सीधा sir. फॉर्मूला लगेगा इधर? सर नहीं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मेरे पता नहीं क्या हो रहा है क्वेश्चन का आंसर ही निकल रहा क्या जरा क्वेश्चन पता पढ़ना, क्या नहीं पूछा क्या उसने, पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो। acceleration of a spherical body of mass m and radius r and moment of inertia I having inclination theta to the horizontal g sin theta upon 1 plus beta लगेगा बीटा से spherical body मतलब दूसरी हॉलो लेनी है कि दूसरी लेनी है अरे क्या बीटा की वैल्यू तक पुट ही नहीं कर रहे, नंबर में थोड़ी, नंबर में कहाँ पुट किया हुआ है? ठीक है सर बीटा इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यस सर ओके सर समझ गई ठीक है ना? कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो तभी तो मेरे से हो नहीं रहा सर 40 तक सर 26 देख लो सर। अबे कहाँ कहाँ
कहाँ ठीक रहे से ही यार चल रहा था। पीछे? सर मैं ना सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने तभी पूछना था। अच्छा, circular disc has a mass of 1 kg, 40 radius, rotating about an axis, passing वर्क डन कितना चेंज इन किनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? आगे ना यस सर, वर्क डन इज इक्वल टू सर टॉर्क इनटू थीटा सर। टॉर्क इनटू तो थीटा सर क्यों लगाना मैंने है इधर? सर टॉर्क को सर आई अल्फा लिख दिया। टॉर्क इनटू थीटा क्यों लगाना है? चेंज इन किनेटिक एनर्जी लगा सर देना। सर मैंने ना फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी है गुरु? सर सर हाफ आई ओमेगा सर। एक मिनट सर, आप एक बार मेरा मेथड सुन लो सर। सुना सर पहले एक मैंने बार मेरा सुन ऐसे ले, किया सर। एक बार मेरा सुन ले। वर्क डन इज इक्वल टू ठीक चेंज है इन सर, किनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, मॉड निकाल लेते हैं। अगर इसका फाइनल तो जीरो ही है, दैट इज किनेटिक एनर्जी यस सर। व्हिच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर्कुलर डिस्क है, दैट इज हाफ m r स्क्वायर बाय 2 into ओमेगा स्क्वायर। m है, r है, 2 है, 2 है, ओमेगा है। ओके सर। नेक्स्ट 241 सर हाँ जी। जो बीटा है वो हमने खुद बनाया वेरिएबल या फिर है भी? नहीं वो तो बनाया हुआ है खुद ही, मतलब ऐसा है ना कुछ सर? हाँ स्टैंडर्ड नहीं है मतलब। यानी कि हमें क्वेश्चन में कभी वो बीटा नहीं कहेगा। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कभी वर्ड बीटा नहीं लिखा होगा, हाँ ठीक है मतलब कोई वेरिएबल ऐसा बीटा नहीं लिखा होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। कौन सा बोला था? 41। यस सर। Circular ring of mass m, radius r, is making n revolutions per second about an axis passing through a point on its rim and perpendicular to its plane. The kinetic energy of the rotation. हाँ जी, सर इसमें जो ओमेगा है वो 2 पाई एन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। तो सर जो हमारा आई है इसमें एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा सॉरी अकेला। बिल्कुल हो जाएगा। तो सर आंसर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर एन स्क्वायर आना चाहिए। सर 2mr स्क्वायर नहीं होगा, आई mr स्क्वायर होएगा सर, रिम पे है, रिम पे है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर हाँ भी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन। Oh yes, axis, right. Axis of rotation is on the rim and perpendicular to the plane, so that will be 2mr square, right? ठीक है सर, रिम पे सेंटर ऑफ एक्सिस के पास करेंगे। हाँ नेचुरल एक्सिस नहीं है यहाँ पे मेंशन्ड है। यस सर। 5 तक सर 43 सर। पहले भी तो 40 पे पहुंचे हैं सर। सिर्फ 41 पे, हाँ 41 हो गया ना अभी। 5 तक पूछा है, 45 पूछा है। 43 सर। 43 ना सुनाओ। अच्छा। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. Angular momentum is directed along. Angular momentum की मतलब नहीं डायरेक्शन समझ रहे। जहाँ वेलोसिटी होती है सर उसकी डायरेक्शन वही होती है, कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल। नहीं look एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एक आई ओमेगा होता है ना अपने पास। यस सर, आई ओमेगा। तो जो डायरेक्शन, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? यस यस सर। आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन एल वही की। एल की होगी। यस सर। ओमेगा की डायरेक्शन हमें निकालनी आती है, वो कौन सा रूल? राइट हैंड हैंड थंब राइट हैंड थंब रूल है ना। तो जैसे घूम रहा होगा, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर घूम रहा है कोई चीज, तो इनटू या आउट होता ही है। आउट ऑफ इनटू प्लेन होगा सर। तो अगर या ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है, तो या तो इस तरफ होगी या प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस यस सर। अच्छा जरा बताओ, अगर मुझे ये चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउट ऑफ द प्लेन। अपवर्ड या डाउन? नहीं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड। अपवर्ड, राइट? तो वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। यस यस। अगर किसी को r क्रॉस p से, जैसे r क्रॉस p समवन वाज सेइंग बीच में, तो r क्रॉस p से भी हम कर सकते हैं l
इज इक्वल टू r क्रॉस p, ये भी होता है। यस यस अब सर। लेट्स से हम इसको ऐसे बनाते हैं, बॉडी लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, यस सर। लेट्स से पॉइंट ए पे है। अब ए पॉइंट पे जो p है, p का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? सर अपवर्ड है सर, टेंजेंट के लॉन्ग अपवर्ड। अपवर्ड। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट के लॉन्ग अपवर्ड है इस तरफ। और r अपवर्ड सर, और इधर upward साइड करने में से वो तो राइट पे, राइट में नहीं, लेफ्ट में। मतलब उसको ज्वाइन कर रहा है। ये ज्वाइन, अच्छा ये होगा ना, तो इसकी एरो मैं लेफ्ट में लगाऊं राइट में लगाऊं? राइट में राइट में सर। लेफ्ट में लगेगी। लेफ्ट में लगेगी क्यों? लेफ्ट में लगेगी एरो। सिमर, यस सर। लेकिन r स्टार्ट्स फ्रॉम ओ यस सर, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मोमेंटम की लाइन तक, ठीक है सर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं, एक्सिस और रोटेशन से। एक्सेलरेशन से। कहना वही चाह रही थी, भावना वही थी। यस सर। रोटेशन से हमारी मोमेंटम की तरफ लगती है। हाँ, तो एक्सिस और रोटेशन ये है ना, तो इधर से स्टार्ट होगा ना, तो हेड इधर बनेगा इस वेक्टर का, r वेक्टर का। लेफ्ट ही तो होगा। की राइट है सिमर, ये तो राइट है यार सिमर। सिमर सॉरी 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 राइट लेफ्ट भी भूल गई। तो अब r क्रॉस p जरा करके देखो, r क्रॉस इसको पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे सर फिर। कर लो पैरेलल डिस्प्ले, r इधर बना लो, ऐसे बना लो। सर हमारी तरफ, हमारी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन तो दोनों में ही आ रहा है। r क्रॉस p आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यस यस सर, हमारी तरफ है ना, सबका आ रहा है। Yes, sir. इट इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। डॉट या क्रॉस? द प्लेन सर डॉट। क्रॉस। डॉट मिला ना डॉट। यार सॉरी, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पता, और अगर हम आई ओमेगा से करें, ओमेगा सर तो अपवर्ड आ जाएगा ना, ओमेगा भी किस तरफ आएगा इसका? आउटवर्ड, बाहर को। बाहर को, आउटवर्ड। फिंगर्स ऐसे घुमाएंगे तो हम बाहर को आए, हम बाहर को आ गया ना, हम बाहर को आए, बाहर को आएगा। हमारी जैसे मर्जी निकाल लो इसकी डायरेक्शन। ठीक है सर। वरुण का डाउट नहीं था क्या सर? ये वरुण का डाउट नहीं था कि सिमरन? वो तो बोलना भी नहीं सर। हाँ मेरा ही है। वरुण का ही था, स्टार्ट तो वहीं से हुआ था, लेकिन फिर मैं डायरेक्शन समझाने लग गया। ओके नेक्स्ट। सर 46। सर 44। 48। 44 2 का टेबल। सर 4 का क्या था इससे? चलो नहीं 46 क्यों 46 कहाँ आता है? ओ हाँ, for a body, for a rotating body the following quantities या quantity are necessary। angular velocity होनी चाहिए रोटेटिंग बॉडी के लिए। यस सर। यस मिलन ने Yes, पूछा? sir. होनी चाहिए। मिलन ने पूछा है? यस सर मैंने पूछा है। कौन से पार्ट में डाउट है? सर एंगुलर वेलोसिटी तो ठीक है। अच्छा, अच्छा सर कपल क्यों नहीं? कपल जरूरी है क्या? अगर कपल लगेगा तो टॉर्क लगेगा, यस सर। टॉर्क लगेगा तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्या कोई बॉडी Acceleration. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं घूम सकती? जा घूम सकती है सकती सर। है। तो फिर ठीक कपल है लगना सर। जरूरी तो नहीं है। हाँ सर ठीक है, ओके। सर बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी है क्या? नहीं है तो सर सर टॉर्क मोमेंट ऑफ नहीं है। इनर्शिया तो टॉर्क जरूरी नहीं है। टॉर्क नहीं है ना, दोनों उसमें दूसरा टॉर्क आ गया। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा अगर कोई बॉडी घूम रही है। यस सर। नेक्स्ट 46 है। यस सर। सर इसका तो डिक्रीज आ गया सर बहुत। सर मुझे पता था डिक्रीज आएगा, बट सर समझ नहीं आ रहा क्यों। डिस्क ऑफ क्या हो गया है? डिवाइड करके देख ले। डिस्क ऑफ मेटल इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। अच्छा एक बात बताओ निवेदिता, यस सर। एक डिस्क थी उसको स्फीयर बना दिया, सॉलिड स्फीयर बना दिया है। यस सर। यूं समझ लो एक प्लेट है, जो थाली नहीं होती अपनी किचन वाली यस प्लेट, सर। दैट इज अ डिस्क। अब उसको हमें एक स्फीयर में बनाना है, सॉलिड स्फीयर में बनाना है, तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस कम होगा या उस प्लेट का रेडियस कम होगा? सर अगर क्या होता है वॉल्यूम, तो सर नहीं सर। नहीं उसको सिंपल मैथ छोड़ो, जस्ट इमेजिन एंड टेल मी। सर स्फीयर का कम होना चाहिए सर। क्यों? सर क्योंकि सर लग रहा है मेरे को तो सर कम होना चाहिए।
तुम्हें याद है एक बार मैंने वो जब रेडियस ऑफ जायरेशन आई वाज एक्सप्लेनिंग तो एक स्क्वायर शीट को मैंने फोल्ड करके यस सर यस सर, आपने इनको पॉइंटर्स बना दिया। पॉइंट मास बनाया। पेपर को भी तो जब हम करते हैं तो अगर मुझे एक सॉलिड स्फीयर बनाना है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, यस सर, तो ऑब्वियसली वो छोटा बन जाएगा। यस यस सर, सर तो मास तो उतना ही है दोनों चीजों का, यस सर, लेकिन रेडियस किसका कम है? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर। तो इनर्शिया भी इसका कम। ठीक है सर। सॉलिड स्फीयर का वैसे ही कम होता है। यस 2/5 भी साथ होता है। अगर रेडियस बराबर भी होता तो भी दोनों का, वो भी स्फीयर कम होता। तब सर भी मैं स्फीयर तो का ऐसे कर दिया था। कम होता। हाँ, लेकिन वो हाँ वो तब भी कम होता है। सॉलिड स्फीयर इज 2/5 यस 0.4, यस सो 0.4 इसकी तो तब भी एमआर कम होता है ना। 0.5। लेकिन यस यहाँ सर, तो हाँ यहाँ तो उसको छोटा कर दिया, रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 50 तक। 48 तो 48। 40 मोमेंट ऑफ नहीं है, 50th नहीं है, 2 का टेबल ही चल रहा। 54 है। 48 हो गया वरुण तेरा? 48 में ये जो इनर्शिया 48 है सर, डाउट है किसी नहीं समझ में आ रही। सर, दूसरे का इनर्शिया क्या लेंगे सर? सर समझ नहीं आ रही लैंग्वेज। सर मेरे 2-3 डाउट तो सर पीछे भी पड़े हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मैंने कहा बाद में पूछ लूंगा। सर ने कहा था बाद में पूछना। हाँ, नहीं मैंने भी सोच लिया था। Moment of inertia of a cylinder about its axis, about its own axis, is equal to moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to its length. ये बाद में करते हैं, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लास्ट में करते हैं इसको। 50 तक सर 54 नो सर 50 तक तो नहीं है। किसी ने किया 48 क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर। नो सर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये, मेडिकल लेवल का तो है नहीं। तो फिर छोड़ो सर, क्या करना है? अगर है ही नहीं सर, छोड़ो। मेडिकल लेवल का तो मेडिकल लेवल का नहीं है क्वेश्चन ये, इसमें इंटीग्रेशन छोड़ो सर अब क्या करें या रहने दें? नहीं, कोई नहीं क्यों करूंगा, करते हैं? करते हैं सर, करते हैं। कराऊंगा। सर जो सेकंड वाले का इनर्शिया हम एक रॉड की तरह ले सकते हैं? नहीं मैं भी यही सोच रही थी। मैंने वैसे किया सर, आंसर आ गया। सर नहीं रॉड और नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी दीप्ति। मैंने सर ऐसी इक्वेशन बनाई थी mr²/2 = ml²/12 + mr²/4, क्योंकि r/2 हो जाएगा तो r²/4 हो जाएगा। mr²/2 is equals to ml²/12 हाँ लेंथ है उसकी, फिर mr²/4। पता नहीं मेरे आ गई थी इससे आंसर। ये mr²/4 कहाँ से आया बीच में? सर अगर लेंथ लेते तो सर मतलब अगर सेकंड इनर्शिया तो mr²/3 होता। नहीं एक सेकंड, हाँ ml नहीं, सर, 3 ना बीच में से पास हो रहा है। ml²/12 में mr²/4 कैसे ऐड किया दीप्ति तुमने? सर वो जो डायमीटर है ना वो 2r हो गया, उसके बीच में से पास कर रहा है ना वो, तो फिर वो r हो गया ना जो रेडियस है। मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल, ये देखो मेरे पास सर जब आप कराओगे ना तब मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे किया था। ठीक है चलो 55 तक। सर 54 है सर, मेरा सी ऑप्शन आ रहा है सर आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है यार, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकाला तुमने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब सर 1/t निकाला सर। पर मिनट निकाल लिया कि पर मिनट सेकंड है तेरा आंसर जो आया होगा ना वो पर सेकंड में आया होगा। यस सर, 60 से मल्टीप्लाई भी कर देना। 60 मल्टीप्लाई कर दे 300 बाय पाई आ जाएगा। यस सर वो आ ही गया सर, 5 को 60 से अगर किया 300 आ गया। ठीक है सर। हाँ 57 तक। सर हाँ जी 52 भी देखना एक बार। all the particles of a rotating body revolve around the circular paths provided the नहीं all the particles of the rotating body revolve around circular paths provided that the axis of rotation, अगर axis of rotation किसी भी पॉइंट बॉडी के किसी भी पॉइंट से गुजरेगा तो क्या वो पॉइंट सर वो रिवॉल्व तो नहीं करेगा फिर? क्या हाँ वो पॉइंट जो है वो सर्कल में नहीं कर पाएगा। यस सर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर होना चाहिए बॉडी के। होना चाहिए। यस सर। सर एनीवेयर में दोनों आते हैं ना, बाहर भी और उसके अंदर भी।
हाँ एनीवेयर में तो दोनों आते हैं। ठीक बात तो समझ में आ रही है खुशबी? एनीवेयर, यस यस सर, तो फिर इसीलिए हम एनीवेयर भी नहीं लगा सकते है ना। एनीवेयर नहीं लगा सकते, इट हैज टू बी आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी। ये बात इमेजिन हो पाई? यस यस सर। सर। यस एक सर। बार दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये देखो, अगर मेरे पास अगर कोई बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, तो इस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी के अंदर से सपोज इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया, और इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बिल्कुल जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ये वाला सर्कल में नहीं घूम पाएगा, है ना। यस सर। लेकिन यस सर। लेकिन अगर इसको बॉडी को बाहर रखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाहर रखेंगे, से दूर रखेंगे, तो ये बॉडी सारी ऐसे घूमेगी, तो इसका सारे के सारे पॉइंट्स इसके सर्कल में घूम पाएंगे, है ना। और हमें क्या चाहिए था? यस सर। यस सर। हमें चाहिए सारे पॉइंट सर्कल में घूमे, राइट। गॉट इट? मुस्कान, मुस्कान नहीं पूछा था ना? यस सर, आगे सुनो। यस सर। नेक्स्ट 57 तक। नो सर। 60 तक। सर 59। 57। 57. Solid sphere is placed on a horizontal plane. A horizontal impulse is applied at a distance h above the central line as shown in the figure. Soon after giving the impulse, sphere starts rolling. चलिए मैं बताऊं। हम्म। सर इम्पल्स को हमने लिख दिया, मतलब इम्पल्स को हमने लिख दिया, ये जो आप कर रहे हो सही है वैसे तो, ऑलमोस्ट ऐसा ही कर रहा था। बोलो बोलो। इम्पल्स सर को क्या मैंने लिख ना दिया? मतलब मैं ऐसे नहीं किया, मैंने पता क्या करा है, इम्पल्स का नहीं मुझे पता, मैंने किया था, मैंने इक्वेशन जो बनाई हुई है वो है एच एम वी, मतलब एम वी आर की जगह एम वी एच, जो कि इक्वल है आई ओमेगा के। MVH कैसे होगा? MVH क्योंकि कैसे? एच है ना, MV सर देख लो, MVH एच पूछा हमें, हमने एच के अबाउट निकाल लिया ना, ठीक है सर, ठीक है। ओके। है ना वो नहीं, ये हम फॉर्मूला किसका लगाया आई तुमने ओमेगा। वैसे? सर ये दिन एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम, नहीं है। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम का ओके। तो चेंज मोमेंटम होते हैं काइंड ऑफ सर इम्पल्स, फिर मैंने ऐसे ही सोच लिया, पता नहीं अब। तो मैं बताऊँ 1 मिनट। हाँ बोलो। तो अगर हम MVH है, अब हमने उसको एंगुलर मोमेंटम, उसको अगर हम उसके इक्वल रखें आई ओमेगा करें हम, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी 5hv/mm कट गया, तो 5hv/2r आ जाएगी। तो अभी इक्वेशन बोलना, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन बोलो, क्या लगाई तुमने? L is equal to आई ओमेगा। हम्म। अब अगर हम जो L है उसको हम MVH के इक्वल पुट कर दें एंगुलर मोमेंटम को, तो फिर मैं क्या बोल रही थी, यही तो था वो। MVH को, फिर उसके बाद I का हमारा ये हो गया, उसके बाद हम MM कट जाएगा और ओमेगा भी चेंज हो जाएगा v और by ओमेगा r में। जाएगा, तो ओमेगा हमारा इज इक्वल टू v by r। 5h/2r आ जाएगा। हाँ यस सर। ओमेगा क्या आ जाएगा? 5h/2r। v कहाँ पे गया? 5hv/2r सर, पूरा लिख लो। 2r थोड़ी होएगा, 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर होएगा। सर मैंने
सर बोला नहीं था पूरा। सर इसने हिंट दिया आपको भी ऐसे ऐसे कर दो आप। सही है सर, जो लिखा हुआ है वो तो। अपॉन 2r² से लिखो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू 5vh by 2r²। 2r²। अभी हम v इज इक्वल टू ओमेगा r लगा लें तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r आ जाएगा। कट जाएगा ओमेगा, r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा, h by r 2/5 आ जाएगा। बाय r की वैल्यू 2/5 आ गई। ठीक है सर, ठीक है ये मेथड। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हम इसमें इम्पल्स की जगह सीधा लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। हाँ बट क्योंकि सर यहाँ पे लिखा है ना स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग, तो क्या उसकी इनिशियल 0 ही होगी फिर तो। यस सर। चेंज इन, हाँ इम्पल्स चेंज मोमेंटम यही हो जाएगा फिर सर, mvh। ओके ठीक है। किसने पूछा? दीप्ति ने? सर ये मुस्कान। मैंने पूछा था, मुस्कान ने। मुस्कान क्लियर है? यस सर। ठीक है तो ये लगाने की जरूरत नहीं, इससे भी आ जाता है वैसे, वही सेम इक्वेशन बन जाती है, अल्फा की जगह पुट करते a बाय r पुट करते वहां से आ जाता। तो खैर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे लगाया l जो है एंगुलर मोमेंटम, मतलब इम्पल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ना। यस। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इनिशियल इज 0, फाइनल इज mvh, और एंगुलर यहाँ पे ओमेगा ये इम्पल्स है, दिस इज इम्पल्स एक्चुअली जे, ओके यहाँ पे आई दे रखा है ना इम्पल्स। तो और इसका फॉर्मूला आई ओमेगा भी हो जाएगा, तो वहां से उसके बाद ये हमारे पास, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट 58 in the following figure a body of mass m is tied at one of the end of the light strings. String is wrapped around the solid cylinder. The moment t0 the system starts from the friction. ये याद है तुम लोगों को, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना सर क्लास में। हाँ वो रील वाला जैसे टाइप्स है ना, तो इसको अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे वही टेंशन वेंशन निकाल के सब वही करना पड़ेगा। एक चीज पूछनी है, आंसर तो निकल गया। इसमें जो हम जैसे हम टॉर्क लेते हैं तो टॉर्क हमारा आरएफ होता है, तो हम इसमें जो फोर्स है वो mg के इक्वल पुट कर देंगे ना। स्टार्ट्स मूविंग है तो mg से तो कम होगी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड जो हमने, तुम्हें याद है हमने पहले क्वेश्चन किया, यहाँ पे टी लो, इधर mg लो, इधर एक्सेलरेशन लो, यहाँ से टेंशन वाली इक्वेशन बनाओ एक, उसके बाद इस पे लगाओ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर, ठीक है। अल्फा को पुट करेंगे a अपॉन आर, यस सर। ये a अपॉन यहाँ पे r और t r, यहाँ से मेरे पास a आ जाएगा, आ जाता है सॉल्व करके a, राइट। यस सर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे पास a आ गया, या फिर अल्फा निकाल लो, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो अल्फा निकाल लो, अल्फा को एज इट इज रहने दो, अल्फा ही आ जाएगा मेरे पास, राइट। अल्फा आ चुका है, अब हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट इज 0, तो ओमेगा आ जाएगा मेरे पास अल्फा इंटू टी, जो भी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी उसको टी से मल्टीप्लाई करो। सर एक मिनट, ये लास्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन इनर्शिया, तो मतलब दोनों का ऐड करके इनर्शिया। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, किसका इनर्शिया डालेंगे? सर दोनों का कंबाइंड इनर्शिया कह रहे हैं। इसका क्या इनर्शिया होगा? सर नहीं, दोनों का कंबाइंड इनर्शिया mr²/2 और छोटा m बड़ा r²। हाँ छोटा m इंटू बड़ा r²। सर उन्होंने सिस्टम कंबाइंड किया है। अरे एक मिनट, ये तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे, इसका तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हो छोटा m इंटू बड़ा r²। यस सर। कैसे सर? वो जो पॉइंट से कनेक्टेड है, उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो मतलब नीचे वाले के मतलब दोनों सिस्टम ही है ना, तो फिर हाँ चाहे सिस्टम भी है, चाहे सिस्टम मान ले अगर ये सर जो छोटा है वो भी तो उसके रेडियस से सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड ही है, सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर से कनेक्टेड ही है।
नहीं नहीं अगर हम इसको ऊपर ही मान लेना, क्योंकि टेंशन भी तो तो फिर ये एक बार कंप्लीटली सॉल्व करके दिखा दो। ये वाला मेथड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, दोबारा समझा क्योंकि दो। फिर उसका आंसर आ गया। सर इससे आंसर आ गया। तूने भी सेम किया? सेम किया। सर फिर आप ही बता दो। मैं अच्छा तुम लोगों ने इसको ऊपर एज्यूम कर लिया सर, पता नहीं। अच्छा आप यहाँ पे ले लिया और उस इंस्टेंट पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Moment of है, inertia, अदरवाइज तो ये मास तो सीधा जा रहा है। यस सर, हाँ ये तो अदरवाइज समझ इसका ये मोमेंट तो ऑफ मैं इनर्शिया थोड़ी है कोई, फिर तो सीधा जा रहा नहीं हुआ था कि मतलब वो एज अ होल स्टार्ट मूव करती है कि वो एक ही बॉडी करती है, तो उसी इसको इंस्टेंट पे सर। उसी इंस्टेंट पे। सिमर चाहे वो एक ही बॉडी, तुम लोग एक सिस्टम मान लिया इसको तुम लोगों ने, बट एक सिस्टम के अंदर भी जो चीजें मूव करती हैं, ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर एक चीज तो रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहना जायज है, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes. कैसे कहना जायज है? ये तो समझ में आया था ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो मतलब सीधा कनेक्टेड नहीं है, वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अभी अगर हम अज्यूम कर लें कि वो ऊपर ही है, फिर हाँ फिर अगर कर assume लें कर तो लिया कि तुमने ऊपर ही है, तो फिर तुम ला yes, sir. तो फिर हम टॉर्क भी mg के इक्वली लेंगे, mgr के इक्वली लेंगे। नहीं, कैसे ऊपर ऐसे थोड़ी है कि सीधा, उसमें तो टेंशन के कारण है। हाँ टेंशन के कारण है टॉर्क। तो तुम लोगों ने इतना धक्का मत करो ना कि उसको ऊपर बांध लिया। चलो इसको तुम लोगों ने बोला कि जस्ट अभी अनरोल होना स्टार्ट हुआ है, यहीं पे है, लेकिन कनेक्टेड तो रस्सी के साथ ही है सर वैसे तो मेरा आंसर ही निकल रहा है ना। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे मान के सीधा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लोगे, फिर तो टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है सर। तो दूसरा मेथड वैसे सिमर जो तुम पूछ रही थी कि लास्ट वाला स्टेप जो समझ में नहीं आया, यस सर, उसमें ये था कि हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे टेंशन मान के, नीचे mg मान के, यहाँ पे a Yes, मान sir, के, किए। यहाँ से a निकालना था, यस सर निकाल लिया। a से अल्फा आ जाएगा। यस सर। कैसे आएगा? अल्फा क्या होता है? सर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ तो a बाय r होता है वो। ये बाय आर होता है। यस सर। अब मेरे पास अगर अल्फा आ गया तो व्हाट आई हैव टू अप्लाई? फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। यस सर। ओमेगा नॉट कितना है? 0। अल्फा यहाँ से आ गया। यस ठीक है, हो गया सर। सिक्सटी तक 59। यस सर मेरा 59। ये भी हाँ इसमें बोलो। आर स्क्वायर आ रहा है और पीछे आंसर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है। नहीं, डी ऑप्शन है शायद। डी ऑप्शन सर अगर ऐसे करें ना कि इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 था, और रिमूव वाले का छोटा mr स्क्वायर बाय 2 था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी वही किया है। बट सर अगर दूसरे तरीके से देखें, पहले बड़ा mr स्क्वायर बाय 2 था, रिमूव करने के बाद m माइनस m और बड़ा r माइनस छोटा का होल स्क्वायर बाय 2, तो सर ऐसे दोनों ही ठीक हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, पर इन्होंने तो ज्यादा सिंपल दे दिया, इसलिए आंसर डी कर दिया। जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो mr स्क्वायर बाय 2 था, पूरे का यहाँ पे पूरी थी, वो था mr स्क्वायर बाय 2। यस सर। इसमें से एक छोटी डिस्क ये वाली रिमूव कर दी, माइनस mr एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है जो यहाँ से पास हो रहा है। यस सर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई रिमूव्ड है जो, वो कितना है? स्मॉल m छोटा mr स्क्वायर बाय 2। यस उसी एक्सिस के अबाउट, सेम एक्सिस के अबाउट। तो सेम एक्सिस के अबाउट ही जो बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रिमूव्ड वाला है, आर स्क्वायर माइनस छोटा। तो आई रिमेनिंग विल बी आई माइनस आई रिमूव्ड। सर मेरे में ऑप्शन डी m माइनस m अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है मेरे और मॉड्यूल आंसर में। पीछे क्या दिया हुआ है? पीछे आंसर डी दिया हुआ है, बट ऑप्शन नहीं मैच कर रही डी मेरी। इसमें ऑप्शन मेरे वाले मॉड्यूल में तो उसके मॉड्यूल में डी ऑप्शन ही कोई और दे रखी है। यस सर। इसमें क्या दे रखी है? 59 सर डी डी है सर।
59 का डी है। हाँ। तो मेरा भी डी रखा है। ऑप्शन ही अलग है। सर उसके मॉड्यूल में ऑप्शन अलग है, हमारे में ठीक है। मैं आंसर समझ उसका गया, डी वो दे तो मैं रखा समझ है। गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ठीक कर दूं मैं? चलो नोट कर लो तुम लोग ये ऑप्शन, सर ठीक कर इसका लो। बी क्यों नहीं हो सकता? बी कैसे आएगा बताओ जरा। रिप्लाई हो जाएगा। ओके ओके सॉरी। सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ए और बी ऑप्शन सेम है, डी भी कहाँ सेम है? फर्क है? सोच सकते हैं सेम है। सेम नहीं है निवेदिता? स्क्वायर है। वो होल स्क्वायर है मिलन, और वो स्क्वायर का हाँ माइनस। हाँ। ठीक है। तो मेरे मॉड्यूल में दोनों में ही होल स्क्वायर है। हाय हाय। हाय यार ये हाय। कैसे, ये स्क्वायर है। यार एक ही जगह से मॉड्यूल आया, तुम लोग को पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। सर हो जाती होंगी प्रिंटिंग मिस्टेक्स। सर 65 आपको तो तक पता नहीं है, मेरी पूरी बायो की एनसीईआरटी खराब है ऑलमोस्ट। मेरी भी खराब थी सर, फिर मैंने ठीक करवाई है, वो चेंज नहीं कर सर रहा। उसमें ना जी की जगह ना बी भी लिखा हुआ, तो ग्रेवयार्ड की जगह ब्रेवयार्ड लिखा हुआ, तो मैं पागल हो गई। वहाँ हीमोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। बहुत हीमोग्लोबिन। टेंशन सर, मेरा पूरा ध्यान फिर इस पे ही जाता है, मैं ठीक ही करती रहती हूँ, मुझे कितनी बार चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। हीमोग्लोबिन। और ये सर तो ए भी सही नहीं है हीमोग्लोबिन। मैंने सोचा चलो सर वो तोतला होगा प्रिंटिंग वाला तो चलता है। तोतला। दैट्स फनी। ओके 65 तक। 60 नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया। 61 सर। 61 62 62 भी सर, दोनों। point masses m1 and m2 are placed at the ends of the rigid rod of length L and negligible mass. The rod का negligible mass है, ठीक है, तो moment of inertia सिर्फ m का होगा. The rod is to be set to be rotating about an axis from the length locate a point on the mass on the rod from m1 through which axis of rotation should pass in order that the work required to set the rod rotating is minimum. Okay, work done minimum किस axis के about होना चाहिए? जैसे भी इनर्शिया बहुत कम हो तो सर वो सेंटर एक्सिस में से सर। देखो वर्क डन इनर्शिया कम हो, तो इनर्शिया कम हो कब होगा ऐसा? सर जब सेंटर ऑफ मास में से पास करते हैं सेंटर ऑफ वो मास में से पास करेगा, करेक्ट, जब वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे पहले? यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो निकाल सकते हैं एक एंड से। कहां से निकालना है? m1 से सेंटर ऑफ मास निकाल लो, वो एक मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, उस वो एक्सेस बन गया। सपोज कितना आएगा देखो, वो ही एक्सेस है बस। m2l upon m1 plus m2 m2l upon m1 plus m2 आ गया सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। यहाँ पे m1 है, ये m2 है, ये डिस्टेंस है ये वाला, तो ये वाला होगा बाकी बचा हुआ l माइनस m2l, ये होगा, तो मतलब ये वाला बच गया तुम्हारा m1l upon m1 plus m2, इधर वाला, राइट। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट, तो m1 इंटू ये r1 स्क्वायर, m2 इंटू r2 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये m2l नहीं होना चाहिए राइट साइड पे? लेफ्ट साइड वाला m2 है, इधर वाला m2l upon m1 plus m2। ये कैसे सर? m1 m2 तो अलग-अलग ले रखे हैं दूसरी साइड पे। सर लेफ्ट वाली साइड पे अरे हम m1 को 0 मान लेंगे ना, तो उससे ही आएगा फिर क्या डिस्टेंस। कर रहे हो यार तुम लोग? इधर वाला 0 मान लेंगे तो इधर m1 into 0 m2 into l divided by m1 plus m2। ठीक है सर। तो इधर वाला आएगा ना r1, ये वाला आएगा। नेक्स्ट so 62। अच्छा सिर्फ एक्सिस और रोटेशन ही पूछा था। 62 a chord is wound around a circumference of the wheel of release. The axis of the wheel is horizontal and moment of inertia is I. A weight mg is attached to end of the cord and falls from rest after falling through distance h. The angular, यहाँ पे भी वही फाइंड करना है। ये 658 जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम एक्सेलरेशन तक फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन आ जाएगी। सर इसका डायग्राम कैसे बनना है? डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, यही वाला है।
सेम। बिल्कुल सेम। हाँ, बट फिर वुंड कैसे है वो? अरे इसके ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। तो इसमें टी सीधा गिवन था, इसमें टी को हमको वो √2gh वो पुट करना पड़ेगा। हाँ, टाइम नहीं पुट करना यहाँ पे, इसमें थर्ड इक्वेशन लगा दो, v ठीक है, square minus u square is equal to 2as। ओके। ठीक है, नहीं एंगुलर वेलोसिटी है मतलब ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी फाइंड करके उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करके b is equal to omega r v is equal to omega r लगा के। ओके सर। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस प्रबल यस एंड बाकी सब लोग हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को यहाँ पे हिंट देके छोड़ रहा हूँ, इनको सॉल्व करना है एक बार। यस सर। Yes, sir. ठीक है, खुद को भी हिंट देके मत छोड़ लेना कि हाँ चलो बस ठीक है ऐसे हो जाएगा, इनको हाँ सॉल्व सर, करना है। पता है। यस सर। Yes, sir. 70 तक। सर 66 66। अर्शिया ए मिल गया? Yes, sir. A is the inner radius A दिमाग नहीं है। चल रहा था। रेडियस है सर, वो मेरे तो को पता पता चल लगे गया। सर। अर्शिया का मैसेज सर ए कहाँ पे है? देख लिया सर, मेरा ही भाई है ये। कौन है? वरुण है। खुश वरुण था। वरुण यस सर। ए अब अंदर वाला ही रेडियस होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। सर तो मैं यहाँ पे वही एक डिस्क, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क है, 2 डिस्क लगा रखी है, 2 व्हील्स है यहाँ पे, एक व्हील के ऊपर एक और व्हील लगा रखा है। ठीक है, दोनों के रेडियस हमें दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। अब क्या करेंगे बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं? टॉर्क tau is equal to I alpha. I alpha is equal to RF। अब देखो I मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का है। यस अल्फा निकालना है तो लेफ्ट वाली साइड तो हो गई पूरी, राइट साइड में ये यहाँ पे 2-3 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, लग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 10 वाली को ब्रेक उसमें करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक। यस सर। Yes, sir. और इधर ये हो जाएगी 10 cos 30 30 और इधर जाएगा 5। ठीक है, ये 5√2 5√3। अब 5 क्या होगा सर? नहीं ये कहाँ बनाई है मैंने? सर यहीं पे बनेगी सर, टेंजेंशियली बनेगी। एक मिनट, इसको थोड़ा फोटो को बड़ा करते हैं, थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। अंदर वाला ही व्हील बनाया मैंने मैग्नीफाई करके। ये जो फोर्स बन रही है सर, एक तो जो साइन वाली है तो एक्सिस में से पास कर रही है। देखो आपको ना फोर्स को या तो इस पॉइंट पे बनाना पड़ेगा या इस पॉइंट पे, कोई भी चूज कर लो एक। ऊपर वाला। हेलो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट इसमें हम RF sin थीटा क्यों नहीं लगा लेते? हम इधर उधर के बना रहे हैं। हो जाएगा सर। यार ये कौन 10 into कितना था ये? आई थिंक इसके ऊपर वाले हैं। सर इसमें से साइन थीटा वाली तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास, सॉरी रेडियस में से पास करेगी। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसीलिए यहाँ पे बनाएंगे ना, तो ये आएगी 5√3, वो 5 आ जाएगी, वो पास कर रही है उसमें से, और ये वाली 5 पास कर दी उसमें से तो इसका फिर 0 हो जाएगा इसकी वजह से। इसका 0 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर फोर्स यहाँ दी होती, फिर नहीं 5√3 पास टेंजेंट से पास कर जाती, फिर 5√3 सेंटर से पास करती और 5 वाली घुमाती। यस सर। देयर इज अ डिफरेंस है ना कि कहाँ पे दे रखी है। मुझे लग रहा है ऊपर वाले पॉइंट पे दे रखी है फोर्स। ठीक है, कौन से आंसर आ रहा है? 5 से आ रहा है सर, क्योंकि RF sin थीटा लगा था। हाँ सर, तभी आ रहा है, मतलब टोटल में उन्होंने दे तो रखा सर 30 ऊपर से, उन्होंने स्पेशल लाइन भी तो बनाई हुई है सर की वो वाले में। हाँ यहाँ से बना रखी है ना उन्होंने ऊपर। हाँ जी यस सर। ठीक है, ओके हो जाएगा। यस सर हो जाएगा।
12 वाला कैसे घुमाएगा इसको? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। 7 वाला? क्लॉकवाइज। 5 वाला? एंटी क्लॉकवाइज। सर 5 से तो 0 नहीं होता। यस सर 5 से 5 रूट 3 वाला? सर वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी सर सर 5 एंटी रूट 3 से आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं ना आंसर। वही तो मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, किससे आ रहा है आंसर? 5 से आ रहा है सर मेरा तो। 3.2 बन रहा है ना एडिशन करके सबका, तो वो आई 5 से रहा है मतलब। यस सर 5 रूट 3 करेंगे तो फिर तो 10 की टर्म्स में आ ही नहीं रहा। हाँ ये बात है। अरे सर 2 सेकंड, मैंने तो सीधा कर सर 2 मिनट कर दिया था मैंने सर पता है क्या किया, 10 इंटू रेडियस बस, क्योंकि Yes, sir. सर वो रेडियस और वो तो 90 डिग्री में नहीं है। यस सर मैंने भी तो सेम ही नॉर्मल क्यों कर रहे हैं हम? यस 10 into 6 अंदर वाले डिस्क के तो वो Yeah, 90 डिग्री पर ही है। मेरा आंसर ना ऐसे आ रहा है कि मुझे लगा मैंने गलत किया है। क्या 5 रूट सर पता नहीं, अब आप बताओ। 10 into 6 आ रहा है सर। यस सर मैंने भी 10 into 6 ही किया है। लेट मी हाँ जूम। सर 10 into 6 upon 100। यस सर परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा ये यहाँ पे टेंजेंट ही दे रखा है। यस ध्यान दिया। ठीक है ये टेंजेंट है यहाँ पे, फिर से 6 सेंटीमीटर ही लेंगे। फिर तो सीधा ही ले सकते 6 हैं हम। इंटू हाँ सर फिर तो सीधा ले सकते हैं। तो सर इसे घुमाएगी कैसे फिर? ऐसे ही घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे ना हम क्या कर रहे थे, मैं जूम पहले ही कर लेते यार, मुझे जो दिख रहा था ना पहले वो यहाँ पे दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था फोर्स यहाँ पे बना रखी है उसने, ऐसे एरो बनाई हुई है। नहीं ऐसे यहाँ पे नहीं बनाई हुई। जो टेंजेंट भी बना रखी है फोर्स है ना, तो अगर टेंजेंट पे बन रही है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, राइट? तो वो एक्चुअली विजिबल नहीं था। आई थॉट यहाँ पे है तो इसलिए हमने डिवाइड करना पड़ा हमें, क्योंकि अगर यहाँ पे होती फिर हमें डिवाइड करना पड़ता कंपोनेंट्स में, राइट? तो इस केस में हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सीधा 10 इनटू जो भी है इसका रेडियस 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस यस सर। ओके सर आप तो इसमें जूम भी कर पा रहे हो, हम तो जूम भी नहीं कर पा रहे थे। 70 तक? नो सर 74 तक? सर 71 71 Three identical rods, each of length L, mass M, are joined to form a U shape as shown. The distance of the center of mass of the combined system from O. यहाँ पे coordinates यूज करने पड़ेंगे निवेदिता। यस सर किए थे 0 0 तीनों का L सर ऊपर वाले। हाँ इसका सेंटर मास यहाँ होगा। कोऑर्डिनेट बताओ। यस सर अच्छा सर मैंने 0, L लिया था ऊपर तक का, इसका L/2 हो जाएगा। हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका L/2, 0 और इसका L/0, L, L/2 0 क्यों होगा? L, L/2 होगा। दिस इज L, L/2। यस ये ओरिजिन है। यस सर बस तीनों का मास दे रखा है, M निकाल लो कंबाइंड सेंटर मास। ठीक है सर। फिर यहाँ पे अपने पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो कोऑर्डिनेट से अगर ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना हो वो कैसे निकालते हैं? वो स्क्वायर करके रूट कर देंगे दोनों। मेरे पास x कंपोनेंट आएगा, y आएगा, तो डिस्टेंस आएगा x² प्लस y स्क्वायर का रूट। अंत में ये करना होगा आपको। नेक्स्ट। ठीक है सर। यस सर। 74 तक? सर 86 80 तक? 84 तक? बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ना? बहुत सर, पर होगी थी सर, 2 दिन में ही होगी। सर मैंने कल रात को बैठ के की है सर ये सारी। सीरियसली मैंने इसलिए बात की थी, मैंने कहा एक दिन सर मैं रात को इतनी लेट सोया सर, सुबह इतनी जल्दी उठा क्योंकि माथा टेकना था सर। सर बस काम हुआ पड़ा सर।
86 और 87. 86 and 87. Two balls of masses m5 and m of radii and their center mass are separated by, they move towards each other under their gravitational force. Okay, they will meet at Center of mass. center of mass. Ab center of mass, the distance moved by the center of the smaller sphere when the spheres touch each other. अब पहले तो center of mass निकाल लो. सर 2r पे आ रहा है center of mass. कितने पे आ रहा है? 2r पे. पक्का 2r पे आ रहा है, कंफर्म कर दो. इसकी फोटो बना लेते हैं एक मिनट. एक तो मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, आप ही निकाल लो. एक 5m है जिसका रेडियस है 2r. ये से 2r पे आएगा. तो 5m से 2r पे ही आ रहा है. सर पर सोचो 2r पे आ रहा है, मतलब इस रेडियस के सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आएगा, क्योंकि 2r का ही दे रखा है बड़ा वाला. तो मिलन बड़ा वाले मास को 0 0 पे लटक गया हुआ ना. हाँ तो मतलब इसके सर्कमफ्रेंस पे. हाँ ये तो वही होएगा फिर, और क्या हो सकता है. This is m, this is r, और the centers are separated by a distance 12r. टोटल ये 12r है, तो बीच का रेडियस, बीच का डिस्टेंस मतलब 9r हो गया. ओके, अगर मैं इसको 0 0 ले लें 2r पे आ जाएगा. नहीं सर 2r पे 12r से लेके 2r पे आएगा. 9r से कुछ और आएगा. 9r से क्यों लेना है सर? हम सेंटर ऑफ मास से नहीं लेंगे दोनों के. क्योंकि आंसर 10 नहीं आ रहा है, 7.5 है. फिर हम 9 से करेंगे मतलब. सर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले सकते हैं दोनों स्फीयर्स का अलग अलग. r वाले को 0 ओरिजिन ले लें, जो छोटा वाला उसको ओरिजिन ले लो. ऐसे कोलाइड ही कर जाएगा उसके साथ में आके, दूसरे वाला मूव ही नहीं करेगा मतलब. क्या है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा है ना. फिर सर मैंने बताऊं क्या किया था, 1 मिनट. तेरा हो गया. रुको, वैसे तो इसका एक दूसरा तरीका है, सिंपल एक और तरीका है इसका, इससे भी आना चाहिए, लेकिन उसके बाद में देखते हैं टेस्ट क्यों नहीं आ रहा. 12 बार से नहीं कर सकते हम. नहीं रुको, मैं चेक करता हूँ उसको. एक और तरीका ये है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्सेस है ना दोनों के कारण, मतलब इस पे भी ग्रेविटेशन फोर्स F लगी, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स F लगी, एंड ऑब्वियसली दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, तो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. हाँ कि ना? यस सर. तो दोनों बॉडीज पे क्योंकि फोर्स सेम लग रही है, यस एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. यस सर. दोनों पे फोर्स सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मास. यस सर. यस सर. ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो अगर a है तो इसकी एक्सेलरेशन 5a होगी. यस सर. क्योंकि मास इसका 5 टाइम्स है, तो इसकी एक्सेलरेशन 5 टाइम्स होगी. यस एंड जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. यस सर. तो s जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a होता है डिस्प्लेसमेंट. यस सर. ठीक है. तो लेफ्ट वाले ने लेट्स से 5x डिस्टेंस ट्रेवल किया और राइट वाले ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया. राइट वाले ने, सॉरी बोल रहा हूँ, राइट की तरफ जो लेफ्ट वाला भारी वाला मास है उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो हल्के वाला मास है उसने 5x डिस्टेंस ट्रेवल किया. राइट? ओके. यस सर. और टोटल डिस्टेंस ये कितना है? 9r. तो x उसने ट्रेवल किया, 5x उसने ट्रेवल किया, टोटल कितना है? 9r. तो x कितना आ गया मेरे पास? 9r by 6. That is 3/2r. That is 1.5r. निकल गया. पर बट ये सेंटर से है इन दोनों के, मतलब नहीं यहाँ से, हमने 9r यहाँ से लिया ना, यहाँ से. बट सर क्वेश्चन में तो सेंटर पूछा है. हाँ 5x कर देंगे ना. एक मिनट. अब उसने क्या पूछा? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. तो जितना डिस्टेंस स्फीयर मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस उसका सेंटर मूव करेगा. यस सर. यस सर. अब छोटे स्फीयर ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 into x.
मतलब 5 into 1.5 r मतलब 7.5 r। ये स्फीयर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मींस उसके Yes. सेंटर ने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। Yes, sir. Yes. तो आंसर विल बी 7.5 r। अरे सेंटर वाली बात मुझे समझ में आई। अरे एक बात बताओ मुझे, अगर ये पॉइंट इसका ये स्फीयर है, तुम अगर मिलन घर से Yes. आईक्वेस्ट जाओगी तो तुम्हारे अगर हाथ ने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, मेरी तुम्हारा कोई सर भी 2 body किलोमीटर नहीं, ट्रेवल ही 2 करेगा ना। किलोमीटर। Yes sir. तो बस हर पॉइंट इसका 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, हर पॉइंट इसका 7.5 r किलोमीटर ट्रेवल करेगा मीटर। Yes sir, ठीक है। ठीक है। Yes. उससे सर उससे भी बता दो, फिर हाँ, वो भी हम उससे 9 लेके ही करेंगे, 12 भी नहीं हाँ लेंगे। मैं वो देख लूंगा, कोई नहीं, उसे भी आना सर चाहिए, चेक। सेवंथ क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी का तो कोई काम ही नहीं है। कौन सी वेलोसिटी? तो जो 87 क्वेश्चन में दे रखे यस सर फालतू में दिया है। 87 में यस सर a ball of mass 3m rolls from rest on a smooth flat table towards another ball of mass 2m at rest with a constant velocity. When the two balls are separated by a distance 6 meter, the position of the center of the mass. वेलोसिटी का कोई काम नहीं है इसमें। Position of the center of mass from the क्योंकि वेलोसिटी का तो हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। Yes sir, मैंने velocity यूज नहीं की। यूज तो हो सकते हैं बट बिना वेलोसिटी के भी सेम ही आ रहा है। यस सर सेम आ रहा है। ball of mass 3m rolls from rest on a smooth flat table towards another ball of mass 2m at rest with a constant. सेंटर ऑफ मास की भी तो वेलोसिटी हो जाएगी ना, फिर कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वेलोसिटी यूज करके कैसे कर सकते सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं होगी। एक वही मैं एक्चुअली क्वेश्चन को ना इसलिए 2 बार पढ़ रहा हूँ कि कुछ ऐसा गिवन तो नहीं है ना बीच में। 3m वाला मास जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे 2m वाला मास रेस्ट पे है, लेकिन 3m वाला मास जो है ना 2m वाला वो मास जो बाद है में चलने चलने लग गया कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से। फिर क्या जरूरत है वेलोसिटी सर नहीं, 3m वाला चलने लग रहा है, देखो 3m रोल्स फ्रॉम रेस्ट। यस सर हाँ ठीक है 3m वाला रोल्स फ्रॉम रेस्ट पे है। हाँ ठीक है कोई नहीं। when the two balls are separated by distance, या तो उसको पकड़ के रखा होगा 2m वाले को, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों को मूव करना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करेंगे दोनों यस तो दोनों को मूव करना चाहिए। बट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मींस जो 3m वाली बॉल है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है मूव करनी रोल करनी, और वो कांस्टेंट वो 3m वाली कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से 2m की तरफ जाती है जो रेस्ट पे पड़ी है। यस सर कुछ नहीं आ रहा वेलोसिटी का। नहीं लग रहा पढ़ के। पता नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, बिकॉज तो 2 केसेस होते हैं जनरली क्वेश्चंस में। क्या या तो म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण 2 बॉल्स मूव करेंगी एक दूसरे की तरफ, तो उस केस में तो एक दूसरे की तरफ दोनों बॉल्स आएंगी। यस ये भी सही है। हाँ ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। हाँ यस। लेकिन इस केस में क्या दे रखा है, एक बॉल रेस्ट पे है, एक बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास इधर उधर हो जाएगा फिर वो। इट विल बी चेंजिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, व्हेन टू बॉल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स, उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी है। तो दैट मींस कि सेंटर ऑफ मास हमें सिर्फ पोजीशन बतानी है जब 2 मासेस हमें 2m और 3m हमें दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। यस तो उस केस में हमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस ठीक है, तो ऊपर का सामान वो फालतू में दे रखा है। फालतू है। ओके
बट सर इससे मतलब क्वेश्चन की क्या सेंस बन रही है फिर पहले हाँ वाले वही में ना क्या ही एक्चुअली दिया? क्वेश्चन या तो कुछ जो सामान दिया था फालतू उसको कंप्लीट तो करता। यस सर सही है। वैसे तो सर बी आ ही गया था बट हाँ इसमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे बिना वेलोसिटी के आ गया था आंसर। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत ओके नहीं सर। वेलोसिटी की। एनीथिंग एल्स टिल 90? सर 48 रह गया। 48 रह गया हाँ लेकिन अभी टाइम हो गया। वो वो इतना फिर जल्दी नहीं हो परसों कर पाएगा। लेंगे। It सर will take 10 एक्स्ट्रा ही हो minutes. गया टाइम पता भी नहीं लगा। इसको डाउट क्लास में करेंगे ट्यूसडे वाली। ठीक है। ओके सर। And you guys will not have physics class on Monday. क्यों सर क्यों 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 सर? सर क्यों? वैसी सर मंडे को दशहरा भी नहीं सर खुशी से पूछ रहे हैं सर क्यों? थैंक यू। मैं तो है। हाँ सर इतने क्यों? खुश होते मतलब बेशरम सर हो तुम सुनो लोग। सर 500 के 500 दिन होती है फिजिक्स की सर क्लास वो भी फर्स्ट। 500 दिन फिजिक्स की है सर एक दिन सर। तो सर मतलब ऐसे जिगजैग तो कर लो एटलीस्ट सुबह उठ के सिर्फ फिजिक्स क्लास में लॉग इन कर लो। मोस्ट फिजिक्स की क्लास होती मतलब है। सर क्या हद ही सर होगी सिमर सुबह तो सुबह वासिया फिजिक्स। में ये मार रही होती है। अब गुस्सा नहीं आ रहा सर आपके सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे बोली जा रहे हैं बच्चे। और मेरे को तो सर नहीं मुझे मजा तो आता है फिजिक्स करके बट सर पहली क्लास तो बहुत ऐवे निकल जाती है पर ठीक है अब मैं जल्दी लास्ट उठने वीक लगी। केमिस्ट्री क्लास थी ना तुम लोगों की सैटरडे को। यस सर हाँ है ना? उससे सही उस रहा दिन है ना इतने पूरा। इतने लोग मेरी क्लास में लॉग इन करके बैठे 9 बजे। पता है सर वो देखते नहीं सर वो अवेयर नहीं है। मंडे को बॉटनी की क्लास हो गई थी हमारी zoology की जगह। मैं काफी देर लोगों ने zoology में ही कह रही हूँ क्या हो रहा है, क्या पढ़ाने लग गए सर। इसलिए तो मैं एक दिन पहले अपनी सारी फ्रेंड से बात करती हूँ ताकि मतलब अवेयर रहूँ इधर उधर का सब पता लगे मुझे। फिर सर एक ना एक का शेड्यूल तो देख पता लग लिया ही हमारा। जाता है। हाँ शेड्यूल से पता लग जाता है फिर। सर वैसे छुट्टी क्या मंडे को सर? आप सॉरी छुट्टी नहीं सिर्फ आपकी आपकी क्लास क्लास की छुट्टी है कि बाकी पूरा ही नहीं नहीं है? सिर्फ मेरी क्लास नहीं है उसकी जगह बॉटनी की लगेगी। अरे सर फिर तो नाइट फिर ऐसे बताओ ना कि आपकी जगह किसी और की क्लास है। सर आपने तो ऐसे बोल दिया सर क्लास नहीं आपकी। मैंने ऐसे बोला मेरी क्लास नहीं है। तो सर तुम हमें लोग लगा तभी शुरू हो बॉटनी गए। वाले मैम तो वैसे भी लेने वाले थे एक्स्ट्रा क्लास आपने वही दे दी उनको क्लास। वही मैंने क्या अपनी दे दी। सर हम ट्यूसडे को सर लगा हम मंडे को आपको मिस करेंगे। चलो कोई बात नहीं। बॉटनी के 5 लेक्चर लगेंगे सर। मैम ट्यूसडे को भी कह रहे थे मैम ने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। नहीं वो वही है मंडे को क्या लगा। सर क्यों ट्यूसडे को ही लगा लो। सिमर तेरा क्या जा रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ठीक बाय। बाय। थैंक यू सर बाय। थैंक यू सर बाय। थैंक यू सर।